हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। गाइस, इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे वोडाफोन आइडिया से जुड़ी हुई एक रिपोर्ट के बारे में। रिपोर्ट बेसिकली इकोनॉमिक टाइम्स की तरफ से पब्लिश हुई है। उस रिपोर्ट का मैं आपको एक्सट्रैक्ट शेयर करूंगा, डिस्कस करूंगा और उसको रिलेट करने की कोशिश करेंगे पास्ट के कुछ क्वार्टर्स के रिजल्ट को लेकर के। और क्वार्टर 3 का रिजल्ट पहले आउट हो उससे पहले आपको ये रिपोर्ट देखना और समझना बहुत ज़रूरी है। आप आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि आपके समझने के लिए बेसिकली मैं बनाना चाह रहा हूँ इसको, मैं आप तक पहुँचाना चाह रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप भी इस चीज़ को महसूस करें जो मैं महसूस कर रहा हूँ इस कंपनी को लेके। सबसे पहले आज के दिन 6 जनवरी 2021 को 12 बजे का स्टेटस जो है, 12 नहीं बेसिकली 11:38 हो रहा है अभी, उसके स्टेटस को शेयर करना चाहूँगा। आज ओपन हुआ है 12.00 पे, 11.85 का लो बनाता है, 12.25 का हाई बनाता है। करंटली अभी ये ट्रेड हो रहा है 12.00 के ऊपर, जो कि 0.84% ऊपर है। यानी यहाँ पे अभी तक जो टोटल वॉल्यूम ट्रेडेड है 14,66,34,641। बीएससी के ऊपर अगर आप वॉल्यूम चेक करेंगे तो 5,23,99,602 है। आज के लिए लोअर सर्किट 10.75 का, अपर सर्किट 13.05 का लगा था और 34,626.14 करोड़ मार्केट कैप है। अगर आज देखा होगा आपने मॉर्निंग में जैसे ही मार्केट ओपन होता है, आज ऐसा लगा था कि जो कुछ पॉजिटिव न्यूज़ मार्केट के अंदर फैली हुई है वोडाफोन आइडिया को लेकर के, उसको लेकर के ज़बरदस्त तरीके से एक एक जे कर्व बनाता हुआ दिखेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आप देख सकते हैं यहाँ पे इसको उल्टा, जैसे उसका उल्टा होता है और आप देखें यहाँ पे तो ये एक डिप हम लोगों को देखने को मिली, उसके बाद रिकवरी होती है एंड देन अभी भी ये रिकवरी मोड में ही चल रहा है। ओके, तो यहाँ पे ऐसा क्यों हुआ, इसके अंदर ये जो एक्सपेक्टेशन जो इसका पैटर्न होना था वो क्यों नहीं हुआ, राइट? उसके पीछे कुछ कारण और भी हो सकते हैं, लेकिन एक तो कारण मुझे लगता है कि इकोनॉमिक टाइम्स की जो आर्टिकल पब्लिश करी गई है वो भी है उसमें। तो आइए पहले उसको हम लोग देख लेते हैं और समझते हैं कि एक्चुअली में उसके अंदर क्या लिखा हुआ है। आप यहाँ अगर देखें तो लिखा है एयरटेल लाइकली टू बी इन ब्लैक आफ्टर 6 क्वार्टर्स, वी मे लूज ग्राउंड। यहाँ पे पूरा ओवरऑल इसका जो एक्सट्रैक्ट है वो यही है कि यहाँ पे इस आर्टिकल में बताया जा रहा है कि जो भारतीय एयरटेल है अपने 6th स्ट्रेट क्वार्टर में जा कर के जो है लॉस को ख़त्म कर सकता है। यानी अभी तक बहुत सारे ये भी लॉस बुक कर रही थी, लेकिन अब पहली बार जा कर के ये ब्लैक में आने, ब्लैक का मतलब होता है जब कोई कंपनी ब्लैक में आ रही है, ब्लैक में आने का नाम लिया जाता है, इसका मतलब है कि वो उस पर्टिकुलर क्वार्टर के अंदर प्रॉफिट में आ रही है। तो एयरटेल ऐसा पहली बार हो रहा है कि उस 6 क्वार्टर्स में पहली बार हो रहा है कि ये प्रॉफिट में आ सकती है दिसंबर क्वार्टर के रिज़ल्ट जब रिलीज़ होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि इसके पीछे ये कारण बताया जा रहा है कि 2G से 4G इनका सब्सक्राइबर कन्वर्जन काफ़ी हुआ है, काफ़ी इन्होंने अपने कस्टमर बेस में काफ़ी एडिशन किया है, मतलब काफ़ी कस्टमर्स को गेन किया है इन्होंने, सब्सक्राइबर्स गेन हुआ है इनका। इसके अलावा जो है इनका जो मोबाइल बिजनेस है उसके अंदर काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से सेल देखने को मिली है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे ये चीज़ बताई गई है कि जो जियो है वो भी एक सीक्वेंशियल गेन शो कर सकता है क्वार्टर 3 के अंदर। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ जो है डिसअपॉइंट करती है मुझे, वो ये है कि यहाँ पे वोडाफोन आइडिया के लिए इन्होंने बोल दिया है कि ये गेन करने की बजाय जो है ये लॉस बुक करने वाला है। ठीक है, तो ये बात जो है मेरे को कहीं ना कहीं खटक, मतलब अच्छी नहीं लगती है। कहीं ना कहीं थोड़ी सी एक 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 डिसअपॉइंटमेंट डिसअपॉइंट थोड़ा सा करती है। तो मैं वो चीज़ जो है क्लियर करने के लिए आप लोगों को कुछ डेटा शेयर करूंगा, उसके ऊपर एनालिसिस करेंगे और फिर हम लोग बोलेंगे, समझेंगे कि क्या ये आर्टिकल कितना रिलेवेंट है उस चीज़ को ले गए। यहाँ पे बताया गया है कि ये जो वोडा आइडिया है वो काफ़ी कस्टमर्स को लूज़ भी, 7 मिलियन के आसपास सब्सक्राइबर्स को लूज़ किया है इस क्वार्टर के अंदर, यानी दिसंबर क्वार्टर के अंदर। ठीक है, वहीं एयरटेल और जियो ने गेन किया है। तो यहाँ पे ये चीज़ बताई जा रही है कि इसके अलावा 4G का जो इनका नेटवर्क है उसके ऊपर काफ़ी इनको खर्चा करना पड़ेगा, वो हुआ नहीं है। इनका 2G से 4G सब्सक्राइबर्स ज़्यादा कन्वर्जन नहीं हुआ है, 3G से 4G थोड़ा सा हुआ है लेकिन उतना ज़्यादा नहीं हुआ है, किसी किसी सर्कल्स में हुआ है, किसी में नहीं हुआ है, राइट? तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनके आधार पर यहाँ पे बहुत सारे एनालिस्ट्स हैं, अलग 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 अलग, जैसे कि फिच सोनी है, इसके अलावा एक्सिस कैपिटल है, एक्सिस के अलावा
और भी यहाँ पे बहुत सारे एनालिस्ट हैं, सबके अपने अपने तरीके से बस यही बोलना है कि वुडा आइडिया जो है गंदे रिजल्ट, मतलब पॉजिटिव प्लस में नहीं रिपोर्ट पोस्ट कर पाएगा Q3 के अंदर। तो यहाँ पे आप लोगों को मैं समझाना चाहूँगा, चलिए आपको लेके चलता हूँ एक लास्ट कुछ फाइनेंशियल्स को डिस्कस करेंगे इस चार्ट में। ओके, सो आप देखें यहाँ पे तो आपके सामने मैंने एक चार्ट लगाया है, चार्ट नहीं बेसिकली एक, आप देखें यहाँ पे तो एक टेबल है। ओके, तो यहाँ पे देखें तो इंडिकेटर्स लिखे हुए हैं यहाँ पे इस साइड पे, और इस साइड पे जो है इनके क्वार्टर से अलग अलग। तो मैं आपको लास्ट ईयर के से सितंबर क्वार्टर और यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे आप लोगों से डिस्कस करूँगा, और उससे समझने की कोशिश करते हैं कि वुडा आइडिया की जो Q3 के रिजल्ट्स हो सकते हैं कितना ज़्यादा रिलेवेंट है ये इकोनॉमिक टाइम्स की आर्टिकल उससे। ओके, सो आइए देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा टोटल रेवेन्यू क्वार्टर, जो सितंबर क्वार्टर में, ध्यान देना सितंबर क्वार्टर के अंदर जो टोटल, मैं आपको मार्क करने के लिए थोड़ा सा कलर सेट कर लेता हूँ ताकि आप समझ पाएँ। ओके, तो अगर आप देखो यहाँ पे तो सितंबर क्वार्टर के अंदर आप देखो तो टोटल रेवेन्यू कंपनी का जनरेट हुआ था 10,830.5 करोड़। ठीक है, ओके, अगर आप यही चीज़ जून क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखो तो जून 2020 में 10,714.6 करोड़ है। तो टोटल रिवेन्यू में थोड़ा सा इंक्रीमेंट हम लोगों को देखने को मिला। अब हम चलते हैं सितंबर 2019 में। ओके, सितंबर 2019 इज़ हियर। आप देखें यहाँ पे तो 11,146.4 करोड़, थोड़ा सा ये ज़्यादा है, यानी टोटल रेवेन्यू हम लोगों को इस बार कम मिला है। चलो ठीक है, एक्सेप्ट करता हूँ मैं इसे। मैं बहुत सारे पैरामीटर्स को डिस्कस नहीं करूंगा, आपसे मेन पैरामीटर को डिस्कस करूंगा, जैसे कि टोटल रिवेन्यू हो गया, ठीक है, जिसको टॉप लाइन भी बोलते हैं, बॉटम लाइन जिसको हम बोलते हैं पैट यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स या नेट प्रॉफिट बोलते हैं, ठीक है, उसको मैं डायरेक्टली डिस्कस करूंगा और वहाँ से हम लोग कंक्लूजन कर पाएंगे, क्योंकि ऐसे एक एक पॉइंट डिस्कस करेंगे तो घंटे भर की वीडियो हो जाएगी, आपको देखना अच्छा नहीं लगेगा, राइट। अब हम लेंगे टोटल रिवेन्यू देख लिया, अब हम बात करते हैं सीधे टोटल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी पैट की। तो आप देखो यहाँ पे तो नेट प्रॉफिट की जो ये रो आपको दिखाई दे रही है ना, आप देखें तो Q2 के अंदर यानी सितंबर क्वार्टर के अंदर वुडा आइडिया ने जो पैट पोस्ट किया है यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, वो है 7,218.2 करोड़ का। मैंने आपको अपडेट भी किया था 7,218.2 करोड़ का नेगेटिव यानी लॉस है इनका इस बार का 7,218.2 करोड़। ये सितंबर 2020 क्वार्टर का है। अब आपको मैं इसको कंपेयर करता हूँ जून 2020 क्वार्टर यानी एक क्वार्टर पहले, यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखो तो 7,218.2 करोड़ से आप पहले देखो तो ये 25,460.0 करोड़ है, यानी 25,460 करोड़। आप देखो तो पैट इसका जून क्वार्टर में यानी Q1 में 25,460 करोड़ था और Q2 में 7,218 करोड़। कितना सिग्निफिकेंट ड्रॉप आउट है यार। अब देखो ना, ये 25,460 करोड़ का लॉस बुक किया था, राइट। और जून क्वार्टर में सितंबर क्वार्टर में 7,218.2 करोड़ का लॉस बुक किया। तो आप डिफरेंस निकाल के देखो कितना सडन ये ग्रोथ नहीं बोलोगे तो क्या बोलोगे यार, ये फाइनल है, ये इनिशियल है। ऑब्वियसली 7,218 तक पहुंचने में बहुत सारे अपने लॉसेस को उसने ख़त्म किए हैं, राइट। अच्छा, इतना ही मैं आपसे नहीं डिस्कस करूंगा, इसके अलावा नेट प्रॉफिट को, ये जो Q2 का डेटा है 7,218.2 करोड़, इसको हम लोग कंपेयर करते हैं ईयर और ईयर बेसिस पे यानी सितंबर 2019 से। आओ देखते हैं, सितंबर 2019 में आपको लेके चलूँगा, सबसे टॉप से मैच कराएंगे हम लोग। ओके, सो सितंबर 2019 इज़ हेयर। ओके, तो सितंबर 2019 के आप कॉलम में जाएं तो ये रहा सितंबर 2019 के कॉलम में नेट प्रॉफिट की जो रो है वो ये है। आप देखो यहाँ पे कितना ज़्यादा है, 50,921.9 करोड़ का इनका पैट आया था यानी नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एक साल पहले। और ये सितंबर 2019 का वो टाइम था जिस टाइम पे सुप्रीम कोर्ट जो है मामले को अपने हाथ में लिए था और रिलीज़ नहीं किया था। किसी भी तरीके का वुडा आइडिया के लिए कोई भी पॉजिटिव मूव नहीं था, सब कुछ उसके लिए अगेंस्ट था, एवरीथिंग वॉज अगेंस्ट वुडा आइडिया। लेकिन
सितंबर क्वार्टर आते आते इसके अंदर रिकवरी हम लोगों को देखती है। इवन सितंबर 1 को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जजमेंट आता है और सितंबर क्वार्टर एंड होते होते रिजल्ट आता है, राइट। और उसके बाद इन्होंने 7,218 करोड़ का प्रॉफिट लॉस बुक किया। तो मुझे लगता है कि इस क्वार्टर के अंदर, दिसंबर क्वार्टर के अंदर, ये डेटा 7,218 से और बढ़ करके प्लस में हो जाएगा, यानी इसमें कुछ एडिशन होगा जिसकी वजह से इनका नेट पैट जो आएगा वो पॉजिटिव आने की मुझे उम्मीद दिखती है। हाँ, माना कि इसमें कस्टमर थोड़ा बहुत लॉस हुआ है, लेकिन एक बहुत ही अच्छी चीज़ है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक पॉजिटिव जजमेंट आ गया, 10 साल का टाइम पीरियड मिला और उसको लेकर के कंपनी ने काफ़ी कोशिश भी की है। और आप देखना, मुझे ऐसा लगता है, आपको क्या लगता है, आपको मेरी बातें कितनी ज़्यादा रिलेवेंट लग रही हैं उस इकोनॉमिक टाइम्स के आर्टिकल से जिसकी वजह से थोड़ा सा मार्केट के अंदर नेगेटिव सेंटिमेंट क्रिएट कर दिया है। आई होप यू गॉट दिस इन्फॉर्मेशन। एक्चुअली मैं आप लोगों को ये रिपोर्ट समझाना चाह रहा था ताकि आप लोग फील करें कि एक्चुअली में वोडा आइडिया के अंदर दम है और ये बहुत ही आगे जा सकता है। लोगों को ये पता नहीं क्यों उल्टा लगता है, डोंट नो। सो दिस इज़ ऑल, आई होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, आपको रिलेवेंट लगी, तो फिर आप अपने दोस्तों में शेयर करिए और लोगों को मोटिवेट करने के लिए बिल्कुल। और डीमैट या ट्रेडिंग अकाउंट अगर आपको ओपन कराना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें, वहाँ आपको अपस्टॉक में अकाउंट ओपन कराने के लिए लिंक मिलेगा। लिंक को क्लिक करके सिंपल तरीके से अकाउंट ओपन करा सकते हैं। सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम, टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, हैव अ गुड डे।